नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस समय उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है, क्या समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार में है, लेकिन बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी जातिवादी पार्टी है, बसपा कांग्रेस सब जातिवादी पार्टी है। लेकिन बीजेपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी तो बीजेपी है, क्योंकि निषादों का वोट लेने के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन है। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अभी रो रहे थे मंच से, आप सबको पता है उनके जो बेटे हैं वे बीजेपी के विधायक हैं। आप सोचिएगा, निषादों का वोट लेने के लिए, निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए किस प्रकार से झूठी चीजें चलाई जाती हैं। लेकिन निषादों को क्या मिला? कुछ नहीं। मौर्य शाक्य सैनी समाज को का वोट लेने के लिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया है, और कहीं पर शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य के साथ कोई घटना हो जाती है तो सरकार कितनी मदद करती है आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पर सब कुछ आता है, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राजभर का वोट लेने के लिए वही राजभर जो बीजेपी को इतना कोसते थे, इतना गाली देते थे और योगी जी को क्या क्या नहीं कहते थे, हम कहना नहीं चाहेंगे, वही आज बीजेपी के साथ हैं। चौहान का वोट लेने के लिए बीजेपी ने तारा सिंह चौहान को सीट छुड़वाई, उसके बाद अपनी पार्टी में मिलाए और उसके बाद क्या किए? उपचुनाव लड़वाए, हार गए, उसके बाद क्या किए? मंत्री बना दिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अनुप्रिया पटेल को लेकर आप सब जान रहे हैं कि हर जाति का वोट लेने के लिए जो अलग अलग पार्टियां थी, जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव था, उनको बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह काम नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी ने यह काम किया होता तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आ ही ना पाती। और अब क्या मामला आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर, एक बात मैं दावे के साथ कह दूं, कुछ सपा के समर्थक बुरा भी मान जाएंगे इस बात को लेकर, चंद्रशेखर आजाद का अपना प्रभाव किसी भी छोटी पार्टियों से बहुत अच्छा है। किसी भी छोटी पार्टी को आप ले लीजिए भाई, सपा बसपा भाजपा को छोड़कर इन जो भी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो सांसद बनी हो, विधायक बनाई हो, उनसे कई गुना कद चंद्रशेखर आजाद का है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे, अपने नेतृत्व में, अपने काम से सांसद बने हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं बने हैं। बाकी अन्य लोग जो बने हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल बनी है, आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, ये सब मेहरबानी से बने हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में हर गांव में चंद्रशेखर आजाद के 10-20 कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। यह हकीकत है। हर गांव की बात करो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, जो भी माइनॉरिटी के लोग भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करने लगे हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद अलग से चुनाव लड़े तो आप हमारी बात याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर नुकसान करेंगे। एक एक विधानसभा सीट पर 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की बहुत अच्छी पैठ है। बाकी पूर्वांचल में भी चंद्रशेखर आजाद की पैठ है, बुंदेलखंड में भी अच्छी खासी पैठ है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में इस बात पर चिंतन मनन चल रहा है कि वोट बैंक का विस्तार किया जाए, वोट बैंक को जोड़ा जाए, क्योंकि जो दलित समाज के ज्यादातर युवा हैं, ओबीसी समाज के लोग भी जो पीडीए की राजनीति करते हैं, जो पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वे चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है पिछड़े समाज के युवाओं के लिए कि बेचारे करें क्या। वो जब सोच लेते हैं कि अगली पार्टी नहीं जीतेगी तो सपा के साथ चले जाते हैं। लेकिन दलित वाले वो फिर आजाद समाज पार्टी को ही वोट देते हैं। तो वोट बैंक बड़ा बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी में लाने की बात चल रही है। बीजेपी के खिलाफ अगर चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ आ गए
तो बहुत मजबूत हो जाएगा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहन कुमारी मायावती तो आएंगी नहीं, क्योंकि वोट उनके पास भले ज्यादा है, लेकिन उनका वोट ऐसा वोट है कि वे लड़ेंगी जहां से, वहां से तो हाथी पर वोट गिरेगा ज्यादातर। अगर वे नहीं लड़ेंगी तो फिर भाजपा में चला जाएगा ज्यादातर। लेकिन वो कह चुकी हैं हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ने का मतलब आप सब जान रहे हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दलित ओबीसी एकता को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन कर सकती है। इस बात पर मुहर आने वाले समय में लगेगी जैसे ही चुनाव का ऐलान होने वाला होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं पहले से। मान लीजिए चंद्रशेखर आजाद इधर उधर करें तो आप सब जानते हैं ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, बहुत सारी चीजों से डराया धमकाया जा सकता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन भैया हो इस सरकार में सबको झुकना पड़ जाता है, क्या करोगे। युवाओं को आकर्षित करने का केंद्र बन चुके हैं इस समय चंद्रशेखर आजाद। युवाओं की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, खुले तौर पर जो अखिलेश नहीं कर पाते हैं, जैसे यूजीसी के मुद्दे पर अखिलेश यादव तो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो दो पैर पे ना, उनको सबका वोट चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी चमक को बढ़ाने के लिए उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया भाई यूजीसी लागू होना चाहिए। देखिए आपने यूजीसी पर क्या हुआ। स्थानीय बनाम राष्ट्रीय संतुलन बनाने की कोशिश है दोस्तों। यूपी में जो दलित राजनीति है दोस्तों, जहां देखो ये जो जितने जिले आपको दिख रहे हैं, यहां पर सपा को अगर दलित का थोड़ा सा भी पार्ट अगर वोट मिल जाए तो समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। हाथरस में जैसे देखो, यहां दलित आबादी ज्यादा है, सपा यहां कमजोर है बहुत, कोई माने ना माने। आगरा में बहुत कमजोर है समाजवादी पार्टी। फिरोजाबाद में मजबूत तो है, लेकिन 3 सीटों पर मजबूत है, 2 सीटों पर कमजोर है। एटा में समाजवादी पार्टी पिछली बार सीट नहीं निकाल पाई थी। एटा में समाजवादी पार्टी को फायदा मिल जाएगा अगर गठबंधन होगा। जालौन में दोस्तों दलित बाहुल्य इलाका है। पिछला चुनाव चेक कर लीजिए, जालौन की 3 विधानसभा सीटों में बसपा का वोट 50, 2 सीटों पर तो 60,000 लगभग 65,000 वोट था, जो कि त्रिकोणीय लड़ाई जैसे पहले बसपा लड़ती थी उस हिसाब से वहां पर माहौल था 2 सीटों पर। हमीरपुर में, झांसी में, ललितपुर में, चित्रकूट में, कौशाम्बी में, फतेहपुर में, बाराबंकी में, सीतापुर में, हरदोई में। तो चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ा विकल्प है उत्तर प्रदेश में। लेकिन गठबंधन के साथ अगर आएंगे, क्योंकि गठबंधन के साथ सीट भी समझौता करना पड़ेगा। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जैसे सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, इस इलाके में ऐसे मजबूत मुस्लिम नेता भी हैं जिनको मान लीजिए सपा से टिकट नहीं मिला तो वे आजाद समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। वो व्यक्तिगत अपने नाम पे चुनाव लड़के, कुछ लोग तो जीत भी सकते हैं, भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग 2-4 लोग तो जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर जीत नहीं पाएंगे तो ना सपा फिर जीतेगी ना फिर चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे, फायदा हो जाएगा भाजपा का। बहन जी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहन जी गठबंधन में नहीं आ सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच पे कहा है कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन में भी आ सकते हैं। इसको याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद को अगर 10 सीट 12 सीट, ये जान लीजिए राजभर से कई गुना फायदा कराएंगे चंद्रशेखर आजाद। एक बात, तो ओम प्रकाश राजभर से कई गुना फायदा कराएंगे। और ये पल्लवी पटेल को भी रखना चाहिए मेरा मानना है। हालांकि सीट के लिए उनको कम से कम 1 सीट तो देनी ही चाहिए। और जो भी नेता हैं जैसे जयंत चौधरी से भी बहुत ज़्यादा फायदा कराएंगे। जिस इलाके में जयंत चौधरी की पकड़ है उस इलाके में बहुत अच्छा फायदा कराएंगे चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर अगर 10-15 सीटों पर बात बनती है, क्योंकि ऐसी सी सीटें दी जाए जहां दलित बाहुल्य हो, जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी होती हो। और एक बार अगर भाजपा चली जाएगी तो ऑटोमेटिक समाजवादी पार्टी के लिए स्थान बन जाएगा, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए स्थान बन जाएगा। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं, लेकिन अभी चुप्पी है, रैली कर रहे हैं, अभी अपने काम में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।